और हमने शुरुआत करी है बर्थडे केक से। हैप्पी बर्थडे। ट्रिप का केक कट रहा है ये कि ट्रिप पे निकलेंगे। Hi guys, welcome back to the channel. So what I've decided with this new trip which I'm doing right now, the late trip. So I'm gonna tell you about the day's journey in chapters, that what we did during the day, and so that I can share more information for you guys to plan your trip better and what to do and what not to do. So in this video I'm gonna talk about our first journey, that is from home to Manali, and this is chapter 1. First thing first, we planned for leaving from home in the evening, early evening around 7:30, but at the D-Day we decided that it will not be beneficial because that is office office wrap up time, and due to which we can face lot of चैनल। सो आज हमारी लॉन्ग अवेटेड जो ट्रिप है टू लद्दाख वो शुरू हो रही है। ऑलराइट गाइस, सो सब पैक हो गया, सामान मैंने डिनर कर लिया है एंड टाइम इज़ क्लोज टू 9 और अब हम निकल रहे हैं। और पहले मैं जाऊँगा रवि क्या, उसको पिक करेंगे फिर निकलेंगे जर्नी पे। चलो जी, वरना कैमरे पे कम ध्यान देना, गाड़ी चलाना। हाँ ओके। हम इसको कर देते हैं 0, जर्नी करते हैं स्टार्ट। अभी हमारा जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 564 किलोमीटर्स, पर ये कार का सेट नैव है। मैं एक बार गूगल से भी चेक करूँगा बिकॉज ये अपने ही रास्ते उठा लेता है कुछ जो। और कर रहे हैं बाय बाय हो गई है, अब जा रहे हैं रवि के पास। ओह माय गॉड, अभी रेडी होना है क्या? हेलो, ही इज कोको, ही इज नॉट कोको, ही इज शाय। क्या रेडी है कि क्या, कैसे सामान रखना है और क्या? चलो जी, जर्नी हो गई है स्टार्ट। और स्टार्ट ऑफ द जर्नी, पहले हम जा रहे हैं मंदिर। रवि आ गए हैं गाड़ी में और ये जो इनके अपने पर्सनल मंदिर हैं वहीं जा रहे हैं। ये मान नहीं रहा है, जिद कर रहा है, कह रहा है कि मैं उन्हीं वाले हनुमान जी से मिल के जाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है जी, बिल्कुल इतने दिनों बाद उनसे मिलेंगे, वहीं से जाएंगे। बिल्कुल जी, उनसे शुरुआत करके जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हो रहे हैं 9:27, हमें 10 बज जाएंगे नोएडा छोड़ते छोड़ते। चलो देखते हैं, गाड़ी इज़ ऑल पैक्ड। अच्छा हुआ हम 2 जने जा रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा बंदा होता तो उसका सामान कहाँ रखते हैं हम? भाई ऊपर वाला यही चाहता है, यूटर्न। मतलब अगर मेरे को तो ये लग रहा है कि जस्सी वगैरह भी हमारे साथ होते तो वो ये ट्राई करते कि सामान रख लो कुछ या वो कर लो, तो उनका सामान कहाँ होता। We started our journey. We left around 9:30 or around 9:45 from Ravi's home, and we directly moved to Meerut Expressway. Then we connected to GT Karnal Road, and then what was the plan कि हम लोग बीच में कहीं पे एक हॉल्ट कर लेंगे बिफोर द हिल्स, और वहाँ पे वी वर फीलिंग स्लीपी, तो हम 1 घंटे का नैप ले लेंगे इन द कार एंड विल पार्क इन एनी 24/7 रेस्टोरेंट्स इन फ्रंट ऑफ दोस थिंग एंड वी कैन हैव अ क्विक नैप। बट इवेंचुअली हुआ ये कि हमें रास्ता काफ़ी क्लीन मिल गया, विच वॉजंट एक्सपेक्टेड। सो हम बड़ी क्विकली हम पहले मूर्थल पहुंच गए थे। वहाँ पे एज यूजुअल जो हमारा मेन होता है हवेली, हम वहाँ पे रुके फॉर फ्रेशन अप, और क्विकली फिर हमने वहाँ से दोबारा जर्नी कंटिन्यू। इधर के दर्शन भी हो गए हैं और अब जो है हमारी मेन जर्नी जो है अब स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट से हाईवे पकड़ते हैं और डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि आज की नाइट है डिस्टेंस कवर करने की। हमें पहुँचना है मनाली। सो हम आ गए अपनी फेवरेट रोड पे, मेरठ एक्सप्रेस वे। मेरे को बहुत सही लगती है रोड। आगे जाके हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर लेंगे और सीधा निकलेंगे फिर हम जीटी करनाल हाईवे पे, मूर्थल के आसपास निकलता है वो। और रवि इस रोड पे पहली बार आ रहा है इस साइड से। कैसा एक्सपीरियंस है भाई? ठीक है रोड, बढ़िया। यहाँ तक तो आया हूँ मैं। अच्छा, अभी आगे का नहीं पता मतलब। इंडस्ट्रियल मंसूरी तक तो आया हूँ, बट मैं आई एम वेरी कीन टू नो कि यहाँ से हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दैट्स द न्यू मिस्ट्री। हाँ मिस्ट्री, नॉट मिस्ट्री, इट्स अ न्यू थिंग। नया एक रास्ता देखने को मिलेगा। और
वाई वी आर लिविंग इन नाइट, बिकॉज की ट्रैफिक कम होगा, फालतू के छुटपुट वाले जो ट्रैफिक होते हैं जो ज़्यादा जाम लगाते हैं, बाइक साइकिल रिक्शा, वो नहीं होगा, तो डिस्टेंस ईजिली कवर कर सकते हैं। और मनाली हिमाचल में इस बार बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है, तो वी आर होपिंग कि कहीं पे ट्रैफिक जैम नहीं मिले हमें रात को, कि कहीं पे कोई रिपेयर वर्क वगैरह चल रहा हो। सो दैट्स द रीज़न कि हम थोड़ा रात में निकले। देखते हैं, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फॉर अस। सो गाइज आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ ड्राइव हम पहुंच गए हैं हवेली नाइट में। एक हफ्ते पहले हम यहाँ एकदम अर्ली मॉर्निंग आए थे और अब हम नाइट में। पहला खान पान का सामान खुलना शुरू हो गया है और हमने शुरुआत करी है बर्थडे केक से। ट्रिप का केक कट रहा है ये, कि ट्रिप पे निकले भाई। मुझे आइडिया नहीं कि कैसा होगा। अच्छा, बेरी वाला है, थोड़ा ड्राई है पर चलेगा चाय वाय के साथ। दौड़ेगा। टेस्ट इज यम। मीठा कम है, बहुत सही है। बस ये बढ़िया। पहला आइटम खोला है जो कि बढ़िया निकला है। चलो जी। ओके गाइस, सो टाइम इज़ 2:52। कवर हमने कर लिए हैं 333 किलोमीटर्स फ्रॉम नोएडा। हम पहुँचे हैं अराउंड हिम्मतपुर के आसपास कहीं हम हैं, जो ये शोकेस कर रहा है। सो अभी हम एक ढाबे पर रुके हैं, रॉयल टूरिस्ट ढाबा। यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाएंगे, चाय पियेंगे, कुछ सामान खाएंगे अपना लाया हुआ, देखते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे। We again started a journey and without even realizing हम हिमाचल में एंटर कर गए और हिल स्टार्ट हो गई। एंड व्हाट वाज अमेजिंग कि जैसे ही हम हिमाचल में एंटर हुए तो सबसे पहले यू नीड टू पे हिमाचल एंट्री स्टेट टैक्स विच इज़ एज पर द स्लिप। वो एक प्राइवेट ओन्ड किसी मेंबर के नाम पे है एंड द फीस वॉज 40 रुपीज़। दैट इज़ नॉट मच, बट आई डोंट नो वाई this kind of special state entry tax is applicable only for Himachal, because this is not same for if anybody is traveling from Himachal to any other state. So why this kind of thing? I don't know. Maybe I need to do some R&D, but you should be prepared to pay for that. Then just crossing that, there was one security check from Himachal Police where all the vehicles were stopped, and we were amazed why they are stopped. पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट हमने हिमाचल में एंटर कर लिया। और हिमाचल में एंटर करते ही पता नहीं क्या हो रहा है। पहले तो एक हिमाचल का स्टेट टैक्स कटा है जो कि 40 रुपीज़ था गाड़ी के लिए, और उसको क्रॉस करते ही हम ई पास। कौन सा ई पास? हिमाचल ई पास शायद, आप पता कर लो। हैं? चलो जी, देखते हैं अब यहाँ क्या चल रहा है, पता करके आते हैं कौन सा टोल है, क्या है ये, देखें ज़रा। सो गाइज, हिमाचल में बहुत ही अलग सीन चल रहा है। पहले हमें रोक लिया कि जी यहाँ पे ई पास वगैरह दिखाना होगा, जबकि ई पास का गवर्नमेंट की साइड से कुछ है नहीं अब। और फिर हमने अपने सर्टिफिकेट वगैरह दिखाए। रवि की तो 2 डोज का सर्टिफिकेट था, मेरा 1 डोज का सर्टिफिकेट था। थोड़ी देर हमने इधर उधर बकचोदी करी, फिर कहते कि जाओ। और अब यहाँ पे हो गया मौसम रंगीन, बारिश पड़ने लगी है, सुबह के बज रहे 4। लेकिन फिर उड़ जाती है। हाँ, जैसे नीचे उतरते नींद उड़ जाती है, गाड़ी में बैठती नींद आती है। अजब गजब सीन हो रहा है ये तो अपने साथ। और ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी है, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं मनाली के लिए। अब देखते हैं हम बारिश में कितना। अभी तो ये वैसे 222 किलोमीटर दिखा रहा है हमारी जो डेस्टिनेशन है आज की मनाली में। यहाँ पे हमें रुकना है सन पार्क रिजॉर्ट मनाली में हम रुक रहे हैं। और बारिश हो गई है शुरू, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ से निकले, वेदर ड्रास्टिकली चेंज, एकदम अंधेरा था, हिल स्टार्ट हो गई थी और तूफान आने लग गया था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कुछ देख ही नहीं रहा था। हमने चुपचाप गाड़ी लगाई बस के पीछे, बिकॉज जो बस ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए रेगुलर अप डाउन होता है। दे नो ईच एंड एवरी पॉथ होल की कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे न्यू कोई स्लाइड हुई है या कहाँ पे कैसा कर रहा है। और हैवी बारिश होती हुई हिमाचल एंट्री में, और एक बस हमारे आगे लग गई है। अब ये क्या काट गया और क्या मौसम हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग हो रही है। ये देख पकड़ा मच्छर, ये पकड़ा मच्छर, ये वाला तू गाड़ी चला, यही काट रहा है मच्छर। अब बारिश है बंद और थोड़ा मॉर्निंग का इफेक्ट आने लगा है, थोड़ी लाइट आने लगी है। एंड दीज आर द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द हिल्स। ये देखिए
क्या माहौल हो रहा है, एकदम बादल पहाड़ों को छूते हुए, यहीं से मूड सेट हो गया, एकदम माहौल बनना शुरू हो गया, मज़ा आ गया। वी हैव स्टॉप्ड एंड जस्ट टू शोकेस यू अल्टीमेट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, जस्ट सी। और अभी हम जो है सिर्फ बिलासपुर भी नहीं पहुँचे, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से बिलासपुर, और इतना सही माहौल, इतना सही अमेजिंग वेदर हो गया है, ज़बरदस्त। आपके लिए सिर्फ आपको नज़ारे दिखाने के लिए, तो ये देखो नज़ारे, क्या मौसम है, हिमाचल ने क्या ग्रीट करा है, ओ हो ये देखिए, वाह जी वाह। हम अभी उधर से आए गाइस, और फिर हमने इस वाले पुल से टर्न लिया, अब हम इधर को जाएंगे, लेकिन हम ये नज़ारा देख के रुकी थी, बढ़ ही नहीं पाए आगे। वो देखो उधर, सुबह सुबह रवि ने पुण्य का काम करा है, जय बजरंग बली। देखा, भूख भी लगी थी, फटाफट खा लिया। क्विकली हम पहुंच गए थे मंडी। मंडी के बाद देन वी रियलाइज़ कि जो मेन कुल्लू के लिए रास्ता जाता है वो रास्ता बंद हो रखा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें एक दूसरे, आई थिंक वो पुराना हाईवे है कुल्लू मनाली के लिए, आई डोंट नो, बट वो बहुत ही विड्थ वाइज उस रोड की जो विड्थ थी वो बहुत कम थी, और वहाँ पे 2 वे ट्रैफिक हो रहा था। जो ऊपर से मनाली से लोग आ रहे हैं वो भी उस रास्ते से आ रहे थे, और हम लोग जो ऊपर जा रहे हैं वो भी उस रास्ते जा रहे थे, और वहाँ पे एक पॉइंट पे इतना ट्रैफिक जैम हो गया था कि वहाँ पे हमारा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। लोकेशन बहुत अच्छी थी, रास्ता बहुत अच्छा था, बीच बीच में थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हो रखी थी, विच यू विल सी इन द वीडियो, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम मिला, इसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम वहाँ पे लॉस्ट हुआ। देन वी फाइनली रीच्ड मंडी से जो मेन हाईवे है मनाली का, वो बंद हो रखा है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, मे बी कोई लैंडस्लाइड हुआ है या कुछ काम चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा डिटूर करना पड़ा है। हम मंडी के अभी सिटी में हैं, और यहाँ से अब शायद कोई पुराना रास्ता है कुल्लू मनाली का, तो सब यहीं से आ रहे हैं, पूरा ट्रैफिक यहीं डाइवर्ट हो गया है। सडनली ये चेंज जो है, पता नहीं क्या सीन है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या रास्ता निकलता है, कैसा है। हमको बादलों के बीच में भेज दिया है आज भगवान, हमें ऐसे ऐसे मौसम और ऐसे ऐसे रास्तों पे भेज रहे हैं कि बस माहौल ही बन गया है। देखिए मंदिर है, क्या नज़ारे हैं। लोकेशन पे रुके हैं ना, वो अननोन लोकेशन है, ठीक है, हमें नहीं पता हम कहाँ पे हैं, बट नज़ारा इतना ज़बरदस्त है कि हमें रुकने पे मजबूर कर दिया। तो देखिए, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है। ये कुल्लू का पुराना हाईवे है। ये पुराना हाईवे क्या कुल्लू का? कुल्लू मनाली का जो मेन उधर वाला तो बंद हो रखा है, ये रास्ता पुराना रास्ता है। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि हम रुके क्यों हैं यहाँ पे। लेट मी टेक यू टू शो यू द नज़ारे। ये देखिए, हा। हम भी यहीं ऐसी बादलों के बीच में से होते हुए आए हैं, और आगे भी पूरा रास्ता यही है, नीचे लेक है, वो देखिए हमें वहाँ जाना है अभी आगे। ओ हो, क्या नज़ारे हैं, क्या बढ़िया नज़ारे हैं। हम यहाँ रुक के थोड़ा चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब जब लेट हो ही रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। आई जस्ट लुक एट आवर लकी चांस कि हम यहाँ से आए हैं। क्या व्यूज़ हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या ही बताऊँ मैं तो, मतलब आप बस देखो, मज़ा ही लो घर बैठ के। रास्ते की एक ये प्रॉब्लम है कि ये रास्ता ना बहुत छोटा है, बहुत पतला रास्ता है, काइंड ऑफ वन वे है। तो अब यहाँ पे अगर जैसे भी कॉन्वॉय टाइप बन गई है बहुत सारों की, और आमने सामने हो गए हैं, तो अब लग गया है जाम। हमने बताया था कि लग गया है जाम, और अब इतना लग गया है कि हम नीचे उतर गए, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। और अभी हमारे पीछे थोड़े बहुत लोग नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं भाई, पीछे भी काफ़ी लोग हैं, पीछे भी काफ़ी लोग हैं।
और हम थोड़ा रवि और मैं थोड़ा सैर करके आ रहे हैं। आओ तुम्हें घुमा लाएं वादियों में। और ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। इस टाइम पे हमें याद आ रही है कि बाइक होती तो हम सुरसुर करते हुए निकल जाते हैं आगे। तुम्हें रवि हैं स्लाइड करें वहाँ तक? हो जाम खुल गया है शायद, लोगों ने बैठना शुरू कर दिया है। खुल गया भाई, खुल गया। वाह भाई, पहले उतर जाते हैं हम नीचे। आफ्टर 14 आवर्स ऑफ लॉन्ग ड्राइव हम कुल्लू पहुंच गए हैं और दिस इज़ द व्यू विच वी आर गेटिंग राइट नाउ। हम कुल्लू बाईपास लिया हमने मनाली के लिए एंड आई थिंक अभी 1 घंटा और लग जाएगा हमें। हम अब होटल की जगह हमें थोड़ा प्लान चेंज कर लिया, हम डायरेक्टली सिविल हॉस्पिटल जाएंगे फॉर आवर RT-PCR टेस्ट। एंड आफ्टर क्रॉसिंग कुल्लू we stopped at one place named Eat Well. अमेजिंग ब्रेकफास्ट, तंदूरी पराठा मिलते हैं तो, और आटे के, मैदा वैदा कुछ नहीं होता, वेरी चीप प्राइस, वेरी गुड क्वालिटी। यू कैन स्टॉप देयर एंड हैव योर मील्स। बहुत अच्छा था वहाँ पे, हमने करा, बहुत सही व्यू था, अमेजिंग वेदर। उसके बाद हमने क्विकली स्टार्ट करा और हम मनाली पहुँच गए थे विद इन नेक्स्ट 30 to 40 मिनट। जी हम कुल्लू बाईपास हमने लिया था और हमने रिवर क्रॉस कर लिया। रिवर हमारे उस साइड पे, पहले हम रिवर के उस साइड पे थे और हम एक जगह पे रुके। हमने नाश्ता नहीं करा, अभी तक भूख लग रही है। ईट वेल करके कुछ दिखा है, तो यहाँ पे फटाफट खाना खाएंगे। हमने मंगाए आलू प्याज के पराठे, जो नॉर्थ इंडिया का नेशनल ब्रेकफास्ट है, आलू प्याज मिक्स पराठा। और रवि ने मंगाया लेमन सोडा और मैंने मंगाया लेमन टी। और पराठा इज़ वेरी गुड, एकदम कड़क पराठा, मतलब करारा, मिर्च नमकीन, मस्त मज़ेदार। मैंने मंगाया विद बटर एंड आई विल श्योरली रिकमेंड यू, अगर आप कुल्लू से मनाली की तरफ जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर हंग्री यू कैन ईट एट ईट वेल। ग्रेट रेस्टोरेंट, गुड रेस्टोरेंट, प्राइसेस आर गुड, फूड इज़ फ्रेश एंड अल्टीमेट। When you drive to Manali from Kullu, so this is the best scene which you get that you drive alongside the river. मतलब ऐसा लगता है कि उसके एकदम बेस पे ही है, ज़्यादा हाइट तो है नहीं कोई। बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आता है। See the valley, full on green हो रखा है मॉनसून की वजह से। I just want to show you कि मैं जब लास्ट टाइम मनाली आया था तो इतना बदतर हाईवे था, मतलब कुल्लू से मनाली का, कि मन ही ख़राब हो गया। और इस टाइम टोल रोड बन गई है और क्या हाईवे बन गया है, मतलब आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव कि हम हिली एरिया में 60-70 चला पा रहे हैं इस हाईवे पे एंड टोल इज़ ऑल्सो वेरी नॉमिनल। कितना 40-35 रुपीज़ था ना ऐसे उससे गाड़ियाँ। विल चेक इट एंड विल पुट द इन्फॉर्मेशन इन द वीडियो, बट जस्ट सी द रोड, मतलब 2 लेन है लेकिन इतना स्मूथ है और आराम से ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, बहुत सही। मनाली में भी आपका एक एंट्री का ग्रीन टैक्स का लगता है, ठीक है, जिसका पर कार कॉस्ट था 200 रुपीज़ और बाकी बाइक्स वगैरह का डिफरेंट है। कार का 200 रुपीज़ था विच विल बी वैलिड फॉर 7 days। आप 7 days के लिए अप डाउन कर सकते हो। सो 2 taxes, आई डोंट नो व्हाई। वन इज़ हिमाचल ग्रीन टैक्स एंड स्टेट लेवल एंड देन स्पेसिफिकली फॉर मनाली टैक्स। उसके बाद हम क्विकली गए, हमें RT-PCR टेस्ट करना था बिकॉज ले के लिए RT-PCR मैंडेटरी है एंड इट शुड बी नॉट ओल्डर देन 96 आवर्स। तो जो 96 आवर्स तक वैलिड होगा तो ही आप वहाँ पे अंदर एंटर कर सकते हो नेगेटिव रिपोर्ट। तो हम फटाफट से गए सिविल हॉस्पिटल फॉर दैट इंफॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड बाय चांस, बाय लक, बाय गॉड ग्रेस हम बिल्कुल ऐसे मोमेंट पहुँचे व्हेन दे वर रैपिंग अप दिस होल सेटअप। So it was around 1. So if you guys are planning to go for RT-PCR test in Manali, then go before 1, around 12:30 maximum, and the setup is close to civil hospital. Free of cost is test is done and you will get the report in next 24 hours. So that way it will be good. So हम वहाँ पे गए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा, they accepted, उन्होंने हमारा 50 सैंपल लिया and we will get our reports tomorrow. उसके बाद we reach our फाइनली हम पहुँच गए हैं मनाली और सबसे पहला काम पहुँचे हैं सिविल हॉस्पिटल। गाड़ी हमने पार्क कर दी है इसके सामने। तो हम करेंगे अपना RT-PCR का सैंपल देंगे, फटाफट से टेस्ट कराएंगे, कल आगे की जर्नी के लिए रेडी। ऐसा है कि हम बिल्कुल ऐसे मूड में पहुँचे हैं टेस्ट कराने के लिए कि बस वो सब कुछ अपने समेट चुके थे और उन्होंने रिक्वेस्ट करने पे अपना जो भी सैम्पलिंग किट वगैरह होती है दोबारा से ओपन करी। तो अगर आप लोगों को ले निकलना है और इस रिपोर्ट को आने में लगते 24 आवर्स, तो और अभी बज रहे हैं
पूरे 1, तो आप समवेयर अराउंड 12 साढ़े 12 तक मैक्सिमम यहाँ पे आ जाइए, वरना टेस्ट का सैंपल नहीं होगा। सैंपल नहीं होगा तो आप आगे जा ही नहीं सकते। मेरा टेस्ट तो पहली बार, और ये पहली बार अभी तक टेस्ट हुआ, इसको 2 डोज हो चुकी है और ये सहम गया बेचारा बच्चा। भाई अंदर तक। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने मनाली के रिजॉर्ट में, विच इज़ सन पार्क रिजॉर्ट। गाड़ी हमने अपनी सिल्वर एरो पार्क कर दी है, जो आज सिल्वर एरो लग नहीं रही है, आज डस्ट का बस्ट लग रही है।